अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आपकी जो मकई है वो इस तरह का सिट्टा निकाल चुकी है, फूल आ चुके हैं या वो गोब की स्टेज पे है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं आपको 3-4 ऐसे इकदाम बताने लगा हूं जो गोब की स्टेज पे लेना इंतहाई ज़रूरी होते हैं और जो आपकी पैदावार को 15 से 20 मन ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप उनको ले लेते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी जो फसल है वो गोब पे आ जाए और फूल आना शुरू हो जाए, तो उस स्टेज पे सबसे पहला जो इकदाम है कि ज़मीन में जो पानी है वो तर-वत्तर हालत में रहना चाहिए। जो मिट्टी है वो तर-वत्तर हालत में रहनी चाहिए। ये देखें, ये खुश्क हो चुकी है, तो इसके ऊपर अब ये साइड वाली छलियां जो हैं वो उतनी पैदावार नहीं दे पाएंगी जितनी ये तर-वत्तर रखने पे देंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसमें पानी खड़ा रखें। पानी खड़ा रखेंगे तो भी जड़ें सही तरह से खुराक नहीं ले पाएंगी, और खुश्क रखेंगे तो भी पौधे के ऊपर इस स्टेज पे स्ट्रेस आएगा और दाने प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। या तो छल्ली ऊपर से खाली रह जाएगी या फिर दाने जो हैं वो बारीक बारीक पिचके हुए बनेंगे। दूसरा इकदाम जो यहाँ पे आपने करना है कि फूल आने की स्टेज पे यूरिया 1 बैग और साथ में पोटाश 12 से 15 किलो SOP सॉल्युबल और 5 से 7 किलो फास्फोरिक एसिड ये अप्लाई करना है जब फूल आने लगें, और या गोब की स्टेज पे हो या फूल निकल रहे हों। तो उससे क्या होगा, आपकी फसल को भरपूर नाइट्रोजन मिलेगी, भरपूर पोटाश मिलेगी और भरपूर फास्फोरस मिलेगी। और जब फास्फोरिक एसिड की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन की pH भी मुतदिल हो जाएगी, 7 के करीब आ जाएगी, जिससे जो अज्जाए सगीरा हैं ज़मीन से वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक भरपूर खुराक जो है जड़ से पौधे में मुंतकिल होगी और छल्ली के में जो दाने बनने का अमल है वो भरपूर तरीके से हो पाएगा और पैदावार में खातिर-खा इजाफ़ा होगा। अगला जो इकदाम यहाँ पे लेना है कि अगर आपकी गंदम जो मकई है उसके इर्द गिर्द गंदम लगी हुई है या बनने हैं, तो उसके इर्द गिर्द एक प्रेशर स्प्रेयर ले लें। इंजन वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना मिले तो बैटरी वाली से भी काम चला सकते हैं। उसमें जो कोराजिन है वो एक टैंकी में 15 ml या फिर एमामेक्टन जो है वो एक टैंकी में 80 से 90 ml डाल लें 25 लीटर वाली में, और उसको साइडों पे, बन्नों पे, किनारों पे ज़रूर करें। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो है किनारों पे बहुत सारे पौधे जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और उसके ऊपर जो है जो इसके बाद जो है कीड़ा जो है वो छल्ली में जाके बैठ जाएगा, और जब छल्ली में बैठ जाएगा तो आपको पता है कि वहाँ पे छल्ली को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और छल्ली को डैमेज करेगा तो वहाँ पे फंगस डेवलप होती है, और जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे जो ख़रीदने वाला है वो देख रहा होता है कि इसमें जी डैमेज दाने हैं, आपको उसका अजनास का रेट भी कम लगता है और पैदावार में तो कमी होती ही होती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस स्टेज पे जब फूल गोब की स्टेज पे हो, आपकी मकई, तो किनारों पे इंजन वाली स्प्रेयर मशीन लेके एक दफ़ा छल्ली के लेवल पे रख के उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। हाँ, उस स्टेज पे स्प्रे नहीं करनी जब ये पोलिनेशन का मरहला चल रहा हो, जैसे कि ये उस स्टेज पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। छल्ली निकलने से पहले एक स्प्रे कर लें, और जब पोलिनेशन हो जाए तो उस वक़्त एक स्प्रे कर दें। इससे आपकी जो मकई है वो इर्द गिर्द से जो कीड़े निकल के गंदम के खेत से या बन्नों से या जड़ी बूटियों से निकल के परवाने जो कीड़े हैं वो फसल पे हमलावर हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। और पोलिनेशन के मरहले पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पोलिनेशन के मरहले पे क्योंकि ये बड़ा नाजुक होता है, इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे जरदाने जो हैं वो भी बड़े नाजुक होते हैं, तो केमिकल जो हैं स्ट्रेस देते हैं, ऐसा ना हो कि पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हो उन पौधों का। तो पोलिनेशन छल्ली निकलने से पहले एक स्प्रे, और छल्ली निकलने के बाद जब पोलिनेशन का मरहला हो जाए और ये वाले जो इसके बाल हैं ये ग्रीन से ब्लैक हो जाएं, काले हो जाएं, तो फिर आप इसके ऊपर वो स्प्रे कर दें।
तो आपकी छल्ली भी कीड़े से महफूज रहेगी और फसल भी कीड़े से महफूज रहेगी। तो दोस्तों फास्फोरिक एसिड की अवेलेबिलिटी के लिए जो मसले मसाइल आते हैं उसके लिए मैं तारक साहब का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे भी ले सकते हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे से पूछ रहे थे कि क्या हम DAP फ्लड कर सकते हैं, तो DAP को मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि जब DAP इस्तेमाल करते हैं तो pH नीचे आने के बजाय इनिशियली ऊपर चली जाती है, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव नहीं हो पाता। DAP को अगर हम इस स्टेज पे फ्लड करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम अवेलेबल करना चाहते हैं वो अनअवेलेबल कर देती है इनिशियली, और जब तक वो एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट होती है DAP तब तक हमारी फसल जो है उस स्टेज से गुजर चुकी होती है जिस स्टेज पे उसको खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बेस्ट रिज़ल्ट्स फास्फोरिक एसिड से मिल सकते हैं। वो pH को भी नीचे लाएगा, फास्फोरस को भी देगा, खुराकी अज्जा जो अज्जा सगीरा हैं उनको भी अवेलेबल फार्म में लाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि SOP बहुत महंगी होगी, तो इसके लिए भी मैं तारक साहब का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे मंगवा सकते हैं। वो मार्केट के मुकाबले में बहुत ही मुनासिब मुनाफा रख के जो है वो SOP बेचते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनसे मंगवा सकते हैं और आपको जो मार्केट से है वो काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी। दोस्तों अपना तजर्बा अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।